बोले श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम श्री संत शिरोमणि सुदंत सेनानी पंचवर्षीय जल के त्यागी आचार्य गुरुवर 108 है परम तपस्वी नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज के पुण्य प्रताप से मेरे लिए आचार्य दीक्षा आचार्य पद प्राप्त हुआ और आचार्य पद प्राप्त होने के उपरांत गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर महाराज की पुण्य स्मृति के साथ इस नेमीगिरी नेमी नगर की रचना की। और इस नेमीगिरी रचना करने का उद्देश्य केवल मात्र इतना ही था कि सभी भव्य आत्माओं को आत्म कल्याण करने का अवसर प्राप्त होता रहे, क्योंकि आत्म कल्याण के बगैर जगत में कुछ नहीं है और आत्म कल्याण के लिए एक सहारा चाहिए। कहीं जिनालय हो, कहीं देवसाद गुरु का समागम हो, ऐसा अवसर अगर मिल जाता है तो ये नेमीगिरी नेमी नगर गुरुओं के लिए भी यहाँ रुकने के लिए बहुत विशाल जगह है। गुरुओं के लिए यहाँ शौच आदि की अति सुंदर व्यवस्था है और गुरुओं के लिए यहाँ सुबह या दोपहर या शाम या दिन या रात 24 घंटे में कभी भी धर्म साधना करनी हो तो धर्म साधना करने के लिए जाप पाठ स्वाध्याय ध्यान आदि करने का अवसर यहाँ प्राप्त होता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत विशेष बात बता देता हूँ। ये नेमीगिरी नेमी नगर की भूमि अपने आप में एक विशेष जागृत भूमि है और जहाँ अनेकों देवी देवताओं का वास है, प्रत्यक्ष वास है, परोक्ष में वास है। यहाँ नेमीगिरी के सन्निकट ही एक प्रकार से मान लो दीवार से दीवार ही कब्रिस्तान की लगी हुई है। मुसलमानों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, नेमीगिरी के सन्निकट ही है। आप जानते ही हैं, चाहे शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, वहां पर अनेकों प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। वही देवी देवता यहाँ जिनालय में भक्ति आराधना के रूप में निरंतर उपस्थित होते रहते हैं। कभी नाग नागिन के रूप में आते हैं, कभी सांप नेवला के रूप में आते हैं और कभी और अन्य अन्य रूपों में भी देखने को प्राप्त होते हैं। कई बार मैंने स्वयं अनुभव किया कि जिनालय में रात्रि में 12 बजे नाग नागिन जिन्हें भगवान के 24 के परिक्रमा लगा रहे हैं, एक ड्रम के अंदर सांप और नेवला प्रवेश कर गया, जबकि कहते हैं कि सांप और नेवला आपस में एक दूसरे शत्रु हैं, एक दूसरे के बैरी हैं, लेकिन जब दोनों निकले तो सुरक्षित निकले, सही निकले। यानी दोनों कितनी आपस में मिल के रहे होंगे। यहाँ कुत्ता और बिल्ली का बच्चा एक साथ में खेलते रहे। तो ये अनेकों अनेकों अद्भुत महिमा जन्य नेमीगिरी नेमी नगर की भूमि है। यहाँ बंजर भूमि थी, आज वहाँ बड़े बड़े वृक्ष देखने को प्राप्त हो रहे हैं। इस नगर में एक रथ नहीं था, बंडा नगर में एक रथ नहीं, आज भी एक रथ नहीं है, लेकिन नेमीगिरी में एक नहीं 31 रथ यहाँ उपस्थित हैं और एक साथ में 31 रथे नेमीगिरी में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर संपूर्ण नगर में परिक्रमा लगाई गई। तो प्यारे बंधु, ये नेमीगिरी की महिमा अपने आप में महान है। अब वर्तमान का ये समय है, वर्तमान का ये समय है कोरोना का, महामारी का, इसमें सारा देश लॉकडाउन है। यहाँ नेमीगिरी में इतनी विशाल जगह है, 55 एकड़ की जमीन है, इतनी बड़ी बड़ी बेदियां अलग अलग हैं। नीचे 25 बेदियां हैं, ऊपर 96 बेदियां, 97 बेदियां, 98 बेदियां हैं। नवग्रह जिनालय में 9 बेदियां अलग हैं, एक बेदी अलग ऊपर से चंदा भगवान की अलग है। 30-24 में 720 बेदियां हैं, अलग अलग हैं। 10 बेदियां और भी अन्य अन्य अलग हैं, 3 बेदियां और विशेष अलग अलग हैं। इसमें एक एक बेदी पर अगर कहीं एक एक व्यक्ति भी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए या एक एक व्यक्ति आत्म साधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाए
तो हजारों जगह है, हजारों ठोर हैं। एक एक ठोर पर, एक एक बेदी पर एक एक व्यक्ति अगर बैठ जाता है साधना करने के लिए, तो हजारों व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होगा। और यहाँ धर्म साधना करने का अवसर है। एकांत है, एकांत वास है, एकांत निर्जर जमीन है। बंजर जमीन आज महान है, सुंदर सुंदर हवा देती हुई जमीन है। इस जमीन पर, इस क्षेत्र पर मेरे लिए तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। आप कहोगे महाराज आपने बनवाया इसलिए आपको अच्छा लग रहा। मैंने नहीं बनवाया है, मैंने नहीं बनवाया है, पक्का बता दे रहा हूँ। ये बनवाने वाले तो सारे देश के देशांतर के भक्त लोग हैं। और साथ ही साथ विशेष रूप से गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज का दोनों हाथों से हंसते आशीर्वाद है। उसी के पुण्य प्रताप से क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप नेमीगिरी में आए। आदिनाथ भगवान की यहाँ विशाल सुंदर मूर्ति है, बाहुबली की विशाल सुंदर मूर्ति है, 30-24 यहाँ है। विदेश क्षेत्र के विद्यमान भी तीर्थंकर विराजमान है। यहाँ आप आइए और आत्म साधना कीजिए और साधना में भावना ये बनाइए कि सारे देश से कोरोना भाग जाए। आप स्वयं तो सुखी होंगे ही होंगे, लेकिन संसारी प्राणी संपूर्ण जीव सुखी हो जाएं। ऐसी भावनाओं के साथ आप भावना करेंगे कि हमारे देश से कोरोना पलायमान हो जाए। हमारे नगर में अभी तक कोरोना का एक पेशेंट नहीं है, तो यहाँ एक भी पेशेंट न होने पाए और हम निर्बाध धर्म साधना कर सके, संसार के परिवार का यापन कर सके, अपने परिवारों का, अपने देश के व्यक्तियों के, अपने नगर के व्यक्तियों का यथा योग्य काम धंधा व्यापार यथा योग चलता रहे। इसके साथ आत्म साधना होगी। अगर काम धंधा भी नहीं होता गृहस्थों का, तो आत्म साधना में मन नहीं लगा करता। ये दिल और दिमाग चलायमान हो जाता है। तो जब धंधा अच्छा रहता है तो धर्म ध्यान करने के लिए भी, दान पुण्य करने के लिए भावना पवित्र होती है। वर्तमान में कल 26 मई 2020 में भगवान धर्मनाथ प्रभु ने जेठ सुदी चौथ के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो कल का दिन चैत सुदी चौथ का दिन है। 26 मई 2020 का समय हमारे आपके सामने है। और निर्वाण कांड बोलते हुए, निर्वाण कल्याणक बोलते हुए, भगवान शांतिनाथ की पूजा करते हुए भक्ति भाव से थे। अधिक लोग नहीं, स्वल्प लोग भी भक्ति कर सकते हैं, अकेले भी भक्ति कर सकते हैं, 5 व्यक्ति मिलकर भक्ति कर सकते हैं, दूर दूर खड़े होकर भी भक्ति कर सकते हैं। ऐसी भक्ति करके भगवान धर्मनाथ का निर्वाण कल्याणक का विशाल लड्डू, सुंदर लड्डू चढ़ाया जाएगा। आप सभी अपने पुण्यात्मा हैं, लड्डू जो चढ़ा सके चढ़ाएं, नहीं तो अपने कृत कारित अनुमोदना करे, करावे और करने वालों की भावना पवित्र करे, तो उसे भी पुण्य प्राप्त रहेगा। आप अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, धर्म करने के लिए, धर्म साधना करने के लिए, धर्म में मन लगाने के लिए धर्मनाथ भगवान की आराधना करें। और तीक्षित नेमीगिरी, नेमी नगर आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। आप दर्शन भक्ति पूजा अर्चना करें। नो डिस्टर्बिंग, नो बाधा, कहीं ना आपको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे आपको क्या लेना देना। आपको तो दर्शन करना है, भक्ति करना है, आराधना करना है, उसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। आप अवश्य भक्ति आराधना करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।